हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, जो आपका ओएसआई मॉडल होता है, इसकी थर्ड लेयर कौन सी होती है? तो फर्स्ट लेयर आपकी होती है फिजिकल लेयर, दूसरी सेकंड लेयर आपकी होती है डाटा लिंक लेयर, और थर्ड लेयर होती है आपकी नेटवर्क लेयर। आपकी इस नेटवर्क लेयर में राउटर का यूज़ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेटवर्क लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म pertaining टू द इंटरनेट। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? जैसा कि आप जानते हो कि लिंक आपने कई बार सुना होगा, जैसे लिंक या हाइपर लिंक। जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, ब्राउज़र में आप इंटरनेट चलाते हो, सर्च इंजन जैसे गूगल याहू हो गए, तो आपने कभी भी इंटरनेट का यूज़ करते हुए कीबोर्ड वर्ड नहीं सुना होगा। तो कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ इन्वेंटेड बाय, जो वर्ल्ड वाइड वेब है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो ये किया गया था टिम बर्नर-ली ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टिम बर्नर-ली ने सबसे पहला जो ब्राउज़र था www, जिसे नेक्सस भी कहा गया था, इसे भी टिम बर्नर-ली ने ही इन्वेंट किया था, और HTML लैंग्वेज को भी टिम बर्नर-ली ने ही बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर, सर्वर के द्वारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता? जैसे आपकी ईमेल प्रोसेसिंग है, या डाटाबेस शेयरिंग है, या स्टोरेज है, या वर्ड प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पे लिखा है वर्ड प्रोसेसिंग, इसका मतलब है जैसे दुनिया को प्रोसेस करना। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अनसोलिसिटेड ईमेल, अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द यूज़ होता है? जैसे आपकी अनवांटेड ईमेल होती है, उसके लिए कौन सा शब्द यूज़ होता है? तो आपको उसके लिए स्पैम, आपने सुना होगा, जब भी आप ईमेल भेजते हो तो वहाँ पे एक फोल्डर होता है स्पैम। स्पैम में वो सारी अनवांटेड ईमेल होती है जो आपको भेजी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्पैम। विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज़ फुल डुप्लेक्स, तो इसका जो आपका सर्वर मोड होता है ये फुल डुप्लेक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट अ टाइप ऑफ HTML पेजेस, HTML पेज की आपकी कौन सी टाइप नहीं होती? स्टैटिक भी होती है, डायनेमिक भी होती है, डायरेक्टरी लिस्टिंग भी होते हैं। आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉर्मल। HTML पेज नॉर्मल नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोड रेड इज है, कोड रेड क्या होता है? आपका वायरस, वर्म सॉफ्टवेयर, या ऑल ऑफ दिस। तो जो कोड रेड होता है, कोड रेड होता है, आपका ये वायरस होता है, तो उसको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज, पासवर्ड चोरी के अपराध का सामान्य नाम क्या है? तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी, आपने कई बार सुना हो कि कोई किसी की आईडी का पासवर्ड हैक कर लेता है, तो इसे हैकिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर टू ऑपरेशन ऑफ और गेट एंड गेट, नॉट गेट, इन्वर्टर गेट। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आपका और गेट होता है, वहाँ पे तो आपका प्लस का यूज़ होता है, जैसे ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। जो आपका एंड गेट होता है, एंड गेट में आपका होता है वाई इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन बी। तो आपका मल्टीप्लिकेशन का यूज़ एंड गेट में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो आपका एंड गेट होता है, इसमें आपका डाटा सीरियली ट्रांसमिट करता है। उसके बाद जो आपका और गेट होता है, इसमें पैरेलल ट्रांसमिशन होती है। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज, तो कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? तो उसे इंक्रिप्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज्ड एज पैरेलल एज अ सीरियल डाटा कन्वर्टर, तो जो आपका मल्टीप्लेक्सर होता है, इसका पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर में यूज़ किया जाता है। डाटा कैन बी चेंज्ड फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्परल कोड बाय यूजिंग, तो इसमें हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू है, जो कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है, और मशीन कोड को बाइनरी कोड भी कहा जाता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द पार्सर, जो आपका पार्सर होता है, इसके द्वारा कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं? तो जो शिफ्ट होती है, शिफ्ट करना, रिड्यूस करना, एक्सेप्ट करना, ये सारे पार्सर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट
की मैनेजमेंट की डेवलपमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आपके पीपल पे या प्रोडक्ट पे या प्रोसेस पे या ऑल ऑफ दिस पे, तो ये हमारा जो पीपल होता है लोगों पर ये डिपेंडेंट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज, जो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो आपकी SDLC साइकिल होती है, इसमें होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट देखी जाती है और एनालिसिस किया जाता है कि हमें कौन कौन से चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ फिजिकल डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल। तो इसमें आपके डाटा डिज़ाइन भी होता है, प्रोसेस डिज़ाइन भी होता है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन भी होता है, तो इसका ऑल ऑफ दिस सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा, नॉन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C++ ऑब्जेक्ट, इसमें से आपका C++ ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें आपका C+ ऑब्जेक्ट है सी इन सी आउट जैसे आपके यूज़ होते हैं C++ में, और जैसे C लैंग्वेज में आपके प्रिंट है और स्कैनएफ यूज़ होते हैं। आपकी C++ को बेजर्नी स्ट्रेटसोप ने डेवलप किया था, और आपको जो आपकी C लैंग्वेज थी उसे डेनिस रिच्ची ने बनाया था। C लैंग्वेज को स्पेशली डेनिस रिच्ची और केन थॉमसन ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, तो जैसा कि आप जानते हो कि आपके डाटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। आपके नॉन लीनियर में आते हैं, जैसे आपके इसमें आते हैं स्टैक, क्विक, लिंक्ड लिस्ट, एरे, ये आपके सारे डाटा स्ट्रक्चर है। विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन, तो जैसे कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, स्टैक जो आपका होता है, स्टैक जो आपका होता है इसमें आपका वो लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ होता है, लिफो यूज़ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटरी इज डिराइव्ड, तो जो हमारा वर्ड कंप्यूटरी है ये डिराइव किया गया है लैटिन लैंग्वेज से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस या ऑल ऑफ दिस। जैसा कि आप जानते हो कि आपने देखा होगा कंप्यूटर में आपके हार्डवेयर डिवाइस भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं और पेरिफेरल डिवाइस भी आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो जो आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी ये आपके 1942 से लेके 1955 तक थी, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था, और थर्ड में आपका इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ हुआ था, फोर्थ में आपका VLSI का यूज़ हुआ था, उसके बाद आपका जो फिफ्थ जनरेशन थी उसमें ULSI का हुआ था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज पोर्टेबल कंप्यूटर, तो जो आप जानते हो कि पोर्टेबल का मतलब होता है जिन कंप्यूटर को आप अपने साथ इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हो, तो जो आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं ये पोर्टेबल नहीं होते, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी पोर्टेबल नहीं होते, डेस्कटॉप भी आप जानते हो आप इसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होते, तो इसका ऑप्शन अगर यहाँ पे लैपटॉप होता, नोटबुक होती तो बिल्कुल सही होता, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, नॉन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज इन द वेदर फोरकास्टिंग, जो आपका मौसम का पूर्वानुमान पहले से पता करने के लिए, मौसम की जानकारी के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए जैसे आपकी नोटबुक कंप्यूटर, ये तो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, इनका यूज़ नहीं किया था, टैबलेट का यूज़ भी नहीं किया था, माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया था, इसके लिए आपका किया जाता है सुपर कंप्यूटर, जो बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, और सुपर कंप्यूटर होते हैं जो आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। जो सबसे पहले इंडिया में सुपर कंप्यूटर बनाया था वो सीडेक कंपनी ने बनाया था, और ये हमारा परम सुपर कंप्यूटर था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU। CPU का कौन सा पार्ट नहीं है? तो जैसे आप जानते हो CPU में आपकी कंट्रोल यूनिट भी होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी होती है और स्टोरेज यूनिट भी होती है। तो आप यहाँ पे प्रोग्राम यूनिट नहीं होती है CPU में। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रोग्राम यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ क्या बनाने के लिए किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था उसे 1971 में डेवलप किया गया था, इंटेल 4004। और जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है इसका यूज़ कंप्यूटर में भी किया जाता है, डिजिटल सिस्टम में भी, कैलकुलेटर में भी, और ऑल ऑफ दिस सभी चीज़ों में से यूज़ किया जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट। इसमें से सभी इनपुट डिवाइस है किसी एक को छोड़कर। तो देखो आप स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है जिससे आप स्कैनिंग करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट। माउस आपका जिससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो आपका पॉइंटर डिवाइस है। तो आप ऑप्शन नंबर बी माउस होगा। उसके बाद आपका सी है कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो, या आपका इनपुट डिवाइस है जिससे आप कुछ भी टाइप करते हो। अब जो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर आपको आउटपुट देता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रिंटर। हाउ कैन वी मेज़र द स्पीड ऑफ रैम। तो जो आपकी रैम की स्पीड होती है ये किससे मेज़र की जाती है? तो ये बस स्पीड और बस स्पीड दोनों का यूज़ करके मेज़र की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी एंड सी। विच इज़ आर द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। इसमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो भूलती नहीं है? तो ये आपकी रोम है, फर्स्ट ए आएगा, रीड ओनली मेमोरी। जो आपकी रैम होती है वो वोलेटाइल होती है, और जो आपकी रोम होती है नॉन वोलेटाइल होती है। रैम आपकी टेम्परेरी होती है और जो रोम होती है